दोस्तों, हमारे भारत देश में गैंगस्टरों की कोई कमी नहीं है। लगभग आज के समय में ज्यादातर यंगस्टर गैंगस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बन वही पाता है जिसके अंदर जिगरा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको उन नाबालिग गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने किताब उठाने के समय में हथियार उठा लिए हैं और आज उनकी उम्र से ज्यादा उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको मिलाते हैं भारत के अध्यक्ष सबसे कम उम्र के कुख्यात खतरनाक गैंगस्टर से। नंबर 10 पर है हेमंत वड़िया उर्फ बौखला बदमाश। दोस्तों, हिम्मत बढ़िया मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला है। आपको बता दें कि हेमंत बढ़िया उर्फ बौखला बदमाश दुर्लभ कश्यप के गैंग का ही आदमी है। इस पर हत्या के प्रयास, लूट मार, धमकी और रंगदारी के जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल इसमें बौखला बदमाश जेल में कैद है और जेल में जाने से पहले ही वो इतने बड़े बड़े कांड कर चुका था कि इसे जिला बदर घोषित कर दिया गया था। उज्जैन के पुलिस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने ऑपरेशन पवित्र चलाया था, जिसके कारण हेमंत वाडिया अपने एनकाउंटर होने से इतना ज्यादा डर गया था कि खुद को कोर्ट में उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। फिलहाल इस समय हेमंत वड़िया गाड़िया जेल में बंद है, पर जेल में रहने के बावजूद भी आज भी वो अपनी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दिखाई देता है और कहा जाता है कि जेल से ही वो अपना गैंग चला रहा है। नंबर 9, अध्यक्ष पलड़ा। दोस्तों, भारत के 10वें सबसे कम उम्र के गैंगस्टर के लिस्ट में नंबर 9 पर है अक्षय पलड़ा। दोस्तों, भारत के 10 सबसे कम उम्र के गैंगस्टर के लिस्ट में नंबर 9 पर अक्षय पलड़ा का नाम है। अक्षय पलड़ा वो गैंगस्टर है जो अपने भारत के बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, राजू बसोदी और काला जेटली जैसे कई खतरनाक देशों के बीच रहता है। आपको बता दें कि अक्षय पलड़ा अपने दुश्मनों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 35 से 40 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार डालता है। दरअसल इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये 15 साल का था तभी किसी ने उसके चाचा को मार दिया था और ये अपने चाचा का बदला लेने के लिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही इसने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद इसकी फैमिली के लोग इसको बचाने के लिए इसे मामा के घर भेज दिया गया था और वहां जाने के बाद भी अक्षय पलड़ा शांत नहीं बैठा और पुलिस क्षेत्र की गाड़ी की लूट को इसने अंजाम दिया। उसके कुछ दिनों के बाद एक ऑटो चालक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद ये धीरे धीरे पुलिस की नजरों में आने लगा और कुछ ही दिनों के अंदर इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कुछ साल तक जेल में रहने के बाद इसकी दोस्ती कई गैंगस्टर से हुई, जिसके कुछ दिन के बाद ये एक रात को 17 लोगों के साथ जेल से फरार हो गया और जेल से फरार होते ही ये कई तरह के अपराधों को अंजाम देने लग गया, जिसमें कि लूटपाट, हत्या, धमकी और किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल है। जिसके बाद सोनीपत की पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम इस पर रखा और आखिरकार ये पकड़ा गया और फिलहाल इस समय अक्षय पलड़ा जेल में कैद है। नंबर 8 पर सूखा गुर्जर। दोस्तों, राजस्थान का रहने वाला ये नाबालिग गैंगस्टर सूखा गुर्जर कुख्यात गैंगस्टर सूखा कहलवा के जैसा बनना चाहते थे, लेकिन काफी छोटी उम्र में ये पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। भले ही सूखा गुर्जर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहा तब तक उसके आसपास के लोग इसके नाम से डरते रहे। सिर्फ 16 साल की छोटी सी उम्र में सूखा गुर्जर ने कई बड़े बड़े कांड को अंजाम दिया। ये लोगों से हफ्ता वसूली करता था, धमकी देता था, लूटपाट करता था और किडनैपिंग किया करता था। और आपको बता दें कि पढ़ाई करते करते सूखा गुर्जर ने जुर्म की दुनिया में जाने का ठान लिया था और इन सब में इसने सहारा लिया था सोशल मीडिया का। अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों और लूटपारों के साथ ये फोटो शेयर किया करता था। आपको बता दें कि सूखा गुर्जर ऐसा खतरनाक गैंगस्टर है कि एक बार ये ढाबे पर खाना खाने गया और सब्जी अच्छा नहीं लगा तो उसने ढाबे के मालिक को वहीं पर जान से मार दिया। ये ठेके से हफ्ता वसूली करता था और अगर पैसा ना दिया जाए तो गोली मारकर और अगर पैसा ना दे तो वहीं पर गोली मारकर हत्या कर देता था। इन सबको देखते हुए पुलिस की नजर इस पर पड़ी और काफी मशक्कत करने के बाद सूखा गुर्जर को एनकाउंटर करते हुए गन्ने के खेत में मार दिया गया। नंबर 7 पर अमन साहू। दोस्तों, भारत के 10वें सबसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में नंबर 7 पर है अमन साहू। अमन साहू आज 25 साल का है और ये बिलोंग करता है झारखंड से। कहा जाता है कि अमन साहू ने अपने रंगदारी के पैसों से 5 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। अमन साहू ने रंगदारी का पैसा वसूलने के बाद रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में कई जगह पर जमीनें खरीदी और आपको बता दें कि इसकी उम्र मात्र 25 साल है, लेकिन इस पर इसकी उम्र से ज्यादा मुकदमे दर्ज है।
अमन साहू पर किडनैपिंग, रंगदारी, हत्या, हत्या के प्रयास और लूटपाट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमन साहू इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि ये अपने गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल करता है और ये पुलिस को चकमा देने में महारत हासिल कर चुका है। कभी अपने फोन को बिहार के किसी इलाके में रखता है तो कभी यूपी के किसी इलाके में, और जब वहां पुलिस जाती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। फिलहाल इस समय अमन साहू झारखंड की राजधानी रांची के जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी वो जेल में कैद होने के बावजूद अपना गैंग चला रहा है। नंबर 6 पर है सलमान लाला। दोस्तों, सलमान लाला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का रहने वाला है और महज 12 साल की छोटी सी उम्र में ही इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। 12 वर्ष की कम उम्र में ये अवैध रूप से ड्रग्स बेचना, दारू बेचना, बंदूक बेचना, लग्जरी कारों की चोरी करना और बिक्री करना और लोगों को धमकी देकर उनसे पैसे वसूल करने के काम को इसने शुरू कर दिया था। सलमान लाला को पुलिस ने कई बार गिरफ्तार भी किया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इसे बार बार रिहा कर दिया गया और कहा जाता है कि अभी इसकी उम्र 24 वर्ष है, लेकिन इसकी उम्र से कई ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। सलमान लाला अमीर घराने के लड़के और लड़कियों को किडनैपिंग करता है और उसके बदले में वो लाखों रुपए लेता है। सलमान लाला रईस की तरह बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है और आज इनकी गैंग में 50 से अधिक नाबालिग लड़के शामिल हैं। कुछ समय पहले सलमान लाला जेल से रिहा हुआ था, लेकिन अभी के टाइम में वो फिर से जेल में कैद है। नंबर 5 पर छोटू चौबे। दोस्तों, भारत में सबसे कम उम्र के गैंगस्टर की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है छोटू चौबे। छोटू चौबे मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है, जो सोशल मीडिया पर गैंग शॉप 2222 के नाम से अपना गैंग चलाता है। छोटू चौबे बहुत ही कम उम्र में गैंगस्टर बन गया था। ये लोगों से कहता था कि गैंग शॉप 22 से जुड़िए, क्योंकि हमारी गैंग के सदस्यों को कोई भी ढूंढ नहीं सकता। चौबे की गाड़ी और मोबाइल नंबर के पीछे 22 रहता है, जिस वजह से इसने अपनी गैंग का नाम गैंग चौक 2222 रखा हुआ है। छोटू चौबे के नाम से जबलपुर की आम जनता ही नहीं बल्कि नेता भी खौफ खा जाते हैं, और ये जिसे एक बार बोलता है कि मुझे 50,000 चाहिए और अगर वो नहीं देता है तो उसे वो 5 दिन के अंदर मौत के घाट उतार देता है। और आज कुछ महीने से पुलिस छोटू चौबे को पकड़ने की कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है और छोटू चौबे को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम भी रखा गया है। दोस्तों, नाबालिग गैंगस्टरों की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है पंजाब का देवेंद्र बंबिया। देवेंद्र बंबिया आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी छोटी सी उम्र में ही कई बड़े बड़े गैंगस्टर को उसने पीछे छोड़ दिया था। और कहा जाता है कि देवेंद्र बंबिया जुर्म की दुनिया में खुद से नहीं आया था, बल्कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि इसे मजबूरन इस दुनिया में आना पड़ा। दरअसल देवेंद्र जब कॉलेज में पढ़ता था तब किसी के झूठे मर्डर में इसका नाम आ गया था और उसे कुछ महीनों के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। और जब ये जेल से रिहा हुआ तब इसने पढ़ाई को छोड़कर गलत रास्ता चुन लिया। ये अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था और दोनों बहनों का इकलौता भाई था। देवेंद्र बीए 3rd ईयर के स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी भी था, लेकिन एक झूठी गलती ने इसको गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। जेल से रिहा होने के बाद देवेंद्र ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। सबसे पहले इसने उसे मारा जिसने इसका नाम झूठे मर्डर में फंसाया था। कहा जाता है कि किसी को मारने में 1 सेकंड का ये वेट नहीं करता था, लेकिन काफी घटनाओं को अंजाम देने के बाद ये पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारा गया। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से देवेंद्र बंबिया आज के समय में पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में भी शुमार है। नंबर 3 पर कोलिश राजपूत। दोस्तों, कोलिश राजपूत राजस्थान का अजमेर जिले का एक शहर बियाड़बड़ से बिलोंग करता है, लेकिन ये भी आज के टाइम में मारा जा चुका है। कोलिश राजपूत भी काफी कम उम्र में अपने शहर बयावर का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन चुका था और कोलिश राजपूत ने बिच्छू गैंग से अपना गैंग बनवाया था, और जो कि ये गैंग राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता था। इस गैंग का असली मकसद ढाबे पर आती जाती गाड़ियों को लूटना और धमकी देना था। और कोलिश राजपूत ने 18 साल से छोटी उम्र में जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था, और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना ज्यादा अपराध कर दिया था कि इस पर कुल 36 रंगीन मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि कोलिश के माता पिता इसको काफी छोटी उम्र में ही इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, और जिसके बाद इसको देखने वाला कोई नहीं था, और तब से इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। और जब ये 22 साल का था तो इसकी मौत इसके दुश्मन से हो गई थी, और कोलिश के अंतिम संस्कार में पूरा बयावर शहर के युवा लोग जुटे थे। नंबर 2 पर सूखा कहलवा। दोस्तों, सूखा कहलवा भारत के सबसे कम उम्र के गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल है।
और साथ ही भारत के टॉप 10 गैंगस्टर की लिस्ट में भी शामिल है। अगर आप टॉप 10 गैंगस्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। और सूखा कहलवा एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने कि पुलिस को एनकाउंटर में चकमा देने में महारत हासिल की थी, लेकिन आखिर में यह अपने विरोधियों से मारा गया था। कहा जाता है कि इस पर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें कि हत्या के प्रयास, लूटपाट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज थे। पुलिस के कई एनकाउंटर को चकमा देने के बाद जनवरी 2015 में पुलिस के सामने ही इसके विरोधियों ने इस पर 100 से ज्यादा गोलियां दागकर इसकी हत्या कर दी थी। इस समय सूखा कहलवा इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज भी उसके चाहने वालों की संख्या हजारों में है। एंड फाइनली बात करते हैं नंबर 1 पर दुर्लभ कश्यप की। दोस्तों, भारत के 10 सबसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में नंबर 1 पर है दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला दुर्लभ कश्यप। और आज के टाइम पर ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो दुर्लभ कश्यप को नहीं जानता हो। आज के समय में दुर्लभ जिंदा तो नहीं है, लेकिन इसके चाहने वालों की तादाद सोशल मीडिया पर लाखों में है। दुर्लभ भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में भी आते हैं। इसके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं डिटेल से, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में दे दिया जाएगा। आप आसानी से इसे देख सकते हैं। आपको बता दें कि दुर्लभ बहुत ही कम उम्र में उज्जैन शहर का डॉन बन गया था। लोग इसके नाम से काफी डरते थे। यह अपनी घटना का अंजाम अपने सोशल मीडिया ऐप द्वारा दिया करता था। यह अपने फेसबुक फाइल पर लिखते थे कि हत्या, अपराधी, बदमाशी या फिर किसी भी तरह के विवादों का निपटारा कराने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। दुर्लभ कश्यप मात्र 16 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना चुका था। ये अपने माथे पर लाल रंग का चंदन, आंखों में काजल और अपने कंधे पर लाल रंग का गमछा रखता था। और मात्र 16 साल की उम्र में ही ये 100 से ज्यादा नाबालिग लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर चुका था, जिससे कि वो लूटपाट, हत्या, रंगदारी और हफ्ता वसूली जैसे अपराध करवाता था। और जब सोशल मीडिया पर अपने इन्हीं सभी कामों के लिए ये फेमस होने लगा, तब इसके ऊपर नजर एसपी सचिन अतुलकर की पड़ी और इसके बाद इसके साथ दर्जनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 2020 में लॉकडाउन के दरमियान सभी कैदियों की तरह उसके बाद फिर से इसने ऐसे ही कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया। और 6 दिसंबर 2020 को जब एक चाय की दुकान पर यह चाय पीने गया था और जहां पर उसी शहर में अपने विरोधी शाहनवाज के हाथों ये मारा गया था। और आज जिसे इस दुनिया में मरे हुए लगभग 2 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी ये उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है, और जिनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे बड़े कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर, जिनकी उम्र से ज्यादा इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे आपको किस गैंगस्टर की कहानी सबसे अच्छी लगी, इसके बारे में बताना मत भूलिएगा। और आपका फेवरेट गैंगस्टर कौन है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा।